अपने वास्तविक स्व को जागृत करें। ओशो के ज्ञान के साथ एक यात्रा। क्या आप ऐसा जीवन जीने से थक गए हैं जो किसी और की लिखी हुई लगती है? ओशो का गहन ज्ञान आपको एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करता है, जहां आप अपने बंधनों की परतों को उतारकर अपने भीतर के उज्ज्वल प्रामाणिक स्व की खोज कर सकते हैं। अनुरूपता से ग्रस्त दुनिया में ओशो कट्टरपंथी आत्मस्वीकृति के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरे हैं। वह हमें अपनी पहचान की नींव पर सवाल उठाने की चुनौती देते हैं, हमें झूठे आत्म को नष्ट करने का आग्रह करते हैं, वह व्यक्तित्व जिसे हमने बाहरी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाया है। यह झूठा आत्मा अनुमोदन की आवश्यकता से प्रेरित होकर एक जेल बन जाता है जो हमारी वास्तविक क्षमता को दबा देता है। ओशो के शब्द गहराई से गूंजते हैं, आपको किसी और की तरह बनना सिखाया गया है। यह एहसास मुक्ति की ओर पहला कदम है। यह उन आख्यानों की जांच करने का निमंत्रण है जिन्हें हमने आंतरिक रूप से ग्रहण किया है, जो भूमिकाएं हम निभाते हैं और जो मुखौटे हम पहनते हैं। क्या ये वास्तव में हमारे आंतरिक अस्तित्व का प्रतिबिंब हैं, या ये केवल नकल हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए डिजाइन किए गए हैं? ओशो का ध्यान करने का तरीका शांत चिंतन की पारंपरिक धारणा से परे है। वह सक्रिय ध्यान की शुरुआत करते हैं, दबी हुई भावनाओं और मानसिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए डिजाइन की गई गतिशील तकनीकें। ये अभ्यास मानव मन की अंतर्निहित बेचैनी को स्वीकार करते हैं, जो गति और अभिव्यक्ति के माध्यम से स्थिरता का मार्ग प्रदान करते हैं। अपने मन को एक अशांत महासागर के रूप में कल्पना करें। सक्रिय ध्यान एक तूफान की तरह है जो सतह को साफ करता है, जिससे गहराई दिखाई देती है। सचेत तरीके से अपनी भावनाओं और विचारों के साथ जुड़कर हम स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के लिए जगह बनाते हैं। यह वह जगह है जहां प्रामाणिक आत्म उभरना शुरू होता है, जैसे कीचड़ भरे पानी से कमल खिलता है। ओशो की शिक्षाएं अंधविश्वास या हठधर्मिता के पालन के बारे में नहीं हैं। वे हमें अपने गुरु बनने, अपने भीतर मौजूद ज्ञान पर भरोसा करने की शक्ति देते हैं। वे कहते हैं, सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए, यह ऐसी चीज है जिसे अंदर महसूस किया जाना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता विकसित करने, अपने अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहट को सुनने और अपनी अनूठी आंतरिक आवाज का सम्मान करने का आह्वान है। बाहरी प्रभावों से भरी दुनिया में अपनी दिशा की भावना से संपर्क खोना आसान है। ओशो हमें शोर से अलग होने, भीतर की ओर मुड़ने और उस कंपास से फिर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हमें हमारे सच्चे उत्तर की ओर ले जाता है। इसके लिए साहस, संवेदनशीलता और अज्ञात को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ओशो के अनुसार प्रामाणिकता परम स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमें उन मुखौटों को उतारने के लिए तैयार होना चाहिए जो हमने इतने लंबे समय तक पहने हैं। लोगों को खुश करने वाला, बहुत कुछ हासिल करने वाला, आध्यात्मिक साधक, ये सभी भूमिकाएं हम अक्सर अनजाने में निभाते हैं ताकि खुद को निर्णय और अस्वीकृति से बचा सकें। प्रामाणिकता की यात्रा मौलिक आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया है। यह हमारी खामियों, हमारे विरोधाभासों और हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने के बारे में है। यह खुद को दिखने देने के बारे में है, न कि जैसा हम चाहते हैं वैसा, बल्कि जैसा हम वास्तव में हैं। इसके लिए ईमानदारी, साहस और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। प्रामाणिक रूप से जीने का चुनाव करना कोई निष्क्रिय कार्य नहीं है, यह आत्मप्रेम का एक क्रांतिकारी कार्य है। यह एक घोषणा है कि हम अब बाहरी मान्यता के लिए अपनी सच्चाई से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। यह रास्ता आसान नहीं हो सकता है। यह हमें रिश्तों से आगे बढ़ने, करियर बदलने या लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन यह असहजता इस बात का संकेत है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि हम कंडीशनिंग की बेड़ियों से मुक्त हो रहे हैं और अपने प्रामाणिक स्व की असीम क्षमता को अपना रहे हैं। यह परिपूर्ण बनने के बारे में नहीं है, यह संपूर्ण बनने के बारे में है। ओशो का ज्ञान पालन करने के लिए नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि यह हमें इस सच्चाई से परिचित कराने का निमंत्रण है कि हम पहले से ही कौन हैं।
यह हमें याद दिलाता है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, हम में कोई कमी नहीं है, हम पहले से ही पूर्ण हैं। बस जरूरत है भ्रम की परतों को हटाने और उसके नीचे छिपे उज्जवल अस्तित्व को उजागर करने के साहस की। यह यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए हर चीज पर सवाल उठाने, यथास्थिति को चुनौती देने और अज्ञात को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके पुरस्कार अथाह हैं। उद्देश्यपूर्ण जीवन, जुनून और खुद से और अपने आसपास की दुनिया से गहरा जुड़ा। आधुनिक जीवन की जटिलताओं से जूझ रहे युवा वयस्कों के लिए ओशो की शिक्षाएं अनुरूपता के दबाव और भविष्य की चिंताओं के लिए एक शक्तिशाली प्रतिकारक प्रदान करती हैं। वह हमें अपने व्यक्तित्व को अपनाने, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और अपने सबसे गहरे मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह अन्वेषण, प्रयोग और आत्मखोज का समय है। ढांचे को तोड़ने, अपेक्षाओं को चुनौती देने और अपना रास्ता खुद बनाने से न डरें। दुनिया को आपके अनूठे उपहारों, आपकी प्रामाणिक आवाज और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत है। व्यस्तता और उत्पादकता को महिमामंडित करने वाली दुनिया में ओशो हमें उपस्थिति के महत्व की याद दिलाते हैं। वह हमें धीमा होने, सांस लेने और वर्तमान क्षण से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है, यह इसे पूरी तरह से अपनाने के बारे में है। माइंडफुलनेस तनाव कम करने और भावनात्मक खुशहाली के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में जागरूकता विकसित करके हम जीवन की चुनौतियों का अधिक संभाव और लचीलेपन के साथ जवाब देना सीख सकते हैं। यह तनाव को खत्म करने के बारे में नहीं है, यह इसके साथ हमारे रिश्ते को बदलने के बारे में है। ओशो का संदेश स्पष्ट है, आप पहले से ही संपूर्ण हैं, आप पहले से ही पूर्ण हैं, आप पहले से ही पर्याप्त हैं। आपके और आपके प्रामाणिक स्व के बीच खड़ी एकमात्र चीज अलगाव का भ्रम है। यह आपके मन की सीमाओं से मुक्त होने, भीतर के जंगलीपन को अपनाने और एक ऐसा जीवन जीने का समय है जो वास्तव में आपका अपना है। क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? हर दिन कुछ पल अपनी सांसों से जुड़ने, अपने विचारों का निरीक्षण करने और अपने अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहट को सुनने से शुरू करें। ओशो की किताबें पढ़ें, उनके ध्यान का पता लगाएं और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपके विकास में सहायक हों। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर भरोसा करें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने प्रामाणिक स्व को जगाने के लिए चाहिए। यात्रा को अपनाएं और उस असाधारण अस्तित्व को खोजें जो आप पहले से ही हैं।